हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से लेकर बहुत सारे अपडेट्स है और ये AEW के साल के सबसे बड़े पेपर व्यू यानी कि डबल और नथिंग पेपर व्यू से पहले की आखिरी अपडेट्स है जो मुझे लगता है कि आपको जरूर जान लेनी चाहिए, क्योंकि गाइज ये अपडेट्स AEW के साल के सबसे बड़े पेपर व्यू यानी कि डबल और नथिंग पेपर व्यू के मैचेस से रिलेटेड है और ये अपडेट्स डबल और नथिंग पेपर व्यू के मैच कार्ड के मैचेस भी चेंज कर सकती है और इसी वजह से मुझे लगता है कि आपको ये अपडेट्स जरूर जान लेनी चाहिए। और जहाँ तक बात है डबल और नथिंग पेपर व्यू के मैच कार्ड की प्रेडिक्शन की और उन मैचेस के बेटिंग ऑड्स की, तो गाइज वो वीडियो आपको कल दोपहर 4 बजे के आसपास हमारे चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन गाइज अगर हम बात करें आज की वीडियो की, तो गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वो कौन कौन से 3 सुपरस्टार है जो लास्ट वीक डायनामाइट शो पर इंजर्ड हो चुके हैं। जानेंगे AEW और NXT की इस वीक की व्यूअरशिप और AEW के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट हार्डी की उस धमकी की जो लास्ट वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद मैट हार्डी ने द इनर सर्कल को दी है और हम जानने वाले हैं कि क्या वैंगार्ड 1 वापस आने वाला है या नहीं। तो गाइस ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के AEW और NXT की व्यूअरशिप की। और हम हर बार की तरह ही इन दोनों शोज के इस वीक की व्यूअरशिप के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे इन दोनों ही शोज के लास्ट वीक की व्यूअरशिप की। और गाइस अगर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइस NXT को लास्ट वीक व्यूअरशिप मिली थी 602K व्यूअर्स और वही अगर हम बात करें AEW की, तो गाइस AEW को लास्ट वीक व्यूअरशिप मिली थी 654K व्यूअर्स। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की और अगर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइस NXT को इस वीक उनके व्यूअरशिप में उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले 2% व्यूअर्स का नुकसान हुआ है। और गाइस इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 592K व्यूअर्स। लेकिन गाइस अगर हम बात करें AEW की, तो गाइस AEW को इस वीक उनके व्यूअरशिप में उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले 7% व्यूअर्स का फायदा हुआ है और इस वीक जो AEW को व्यूअरशिप मिली है वो है 701K व्यूअर्स। और यहाँ पर इस डेमोग्राफिक से हम ये जान सकते हैं कि इस वीक व्यूअरशिप में AEW ने NXT को हरा दिया है और यहाँ पर AEW की व्यूअरशिप तो बढ़नी ही थी क्योंकि गाइज ये AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू का गो होम एडिशन शो था। लेकिन गाइज पता नहीं NXT की व्यूअरशिप कम क्यों हो गई है और मैं तो चाहता हूँ कि इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप कम से कम 1 मिलियन के आसपास हो। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगले अपडेट की और जानते हैं AEW की इस वीक की टॉप 5 रैंकिंग। और अगर हम शुरुआत करें AEW के विमेंस डिवीजन से, तो गाइज AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है रिहो, नंबर 4 पर आती है युका साकाजी, नंबर 3 पर आती है ब्रिट बेकर, नंबर 2 पर आती है क्रिस स्टैटलैंडर और गाइज नंबर 1 पर आती है हिकारू शिडा और स्टिल है हमारी AEW की विमेंस चैंपियन नायला रोज। लेकिन गाइज अगर हम बात करें AEW के टैग टीम डिवीजन की, तो गाइज AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं द जोरासिक एक्सप्रेस, नंबर 4 पर आते हैं द यंग बक्स, नंबर 3 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, नंबर 2 पर आते हैं द डार्क ऑर्डर और गाइज नंबर 1 पर आते हैं द बेस्ट फ्रेंड्स और स्टिल है हमारे AEW के टैग टीम चैंपियन केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें AEW के मेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की, तो गाइज यहाँ पर AEW के मेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं डार्बी एलन, नंबर 4 पर आते हैं केनी ओमेगा, नंबर 3 पर आते हैं ब्रॉडी ली, नंबर 2 पर आते हैं लांस आर्चर और गाइज नंबर 1 पर आते हैं कोडी और स्टिल है हमारे AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और गाइज जानते हैं कि किस तरीके से मैट हार्डी ने द इनर सर्कल को धमकी दी है। तो गाइज आपने लास्ट वीक का AEW डायनामाइट शो तो जरूर देखा होगा, लेकिन गाइज लास्ट वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद AEW ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर की है जहाँ पर लास्ट वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद मैट हार्डी और द इलीट ने मिलकर द इनर सर्कल को धमकी दी है। और यहाँ पर मैट हार्डी ने कहा कि डबल और नथिंग पेपर व्यू में मैट हार्डी उनके बेस्ट फ्रेंड वैंगार्ड 1 का बदला जरूर लेने वाले हैं जिससे कि वैंगार्ड 1 के सोल को शांति मिले। और यही केनी ओमेगा और निक जैक्सन ने एक धमकी दी है कि इनर सर्कल ने नियरली केनी ओमेगा और निक जैक्सन का करियर खत्म कर दिया था, लेकिन यहाँ पर केनी ओमेगा और निक जैक्सन बच चुके हैं और अब ये दोनों इनका बदला डबल और नथिंग पेपर व्यू में स्टेडियम स्टैम्पिंग मैच में इनर सर्कल को हरा कर लेने वाले हैं। और आप भी सुनिए कि यहाँ पर द इलीट ने क्या कहा है। This Saturday, Double or Nothing, the first ever Stadium Stampede match, the first of its kind in this industry. AEW, as usual, is leading the charge. And myself and my allies, the Elite, we, for one night only, are going to render the Inner Circle absolutely obsolete. Inner Circle, you've tried to wither our numbers down. You tried to take out Nick. You try to take out me. What you forgot is that when you mess with the Elite, you mess with all of us. Last time I saw my brother here in person, he was being driven off in a damn ambulance. This Saturday, you're not going to see the happy-go-lucky young bucks who want to throw a party. You know what you're going to see is the Elite beat
The Inner Circle Jerk. See you Saturday, pricks. लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि क्या वैंगार्ड 1 वापस आने वाला है या नहीं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि क्रिस जेरिको ने वैंगार्ड 1 को डिस्ट्रॉय कर दिया है और वैंगार्ड 1 की मौत होने के बाद मैट हार्डी एक तरीके से सदमे में गए थे और इसके बाद मैट हार्डी बहुत ज्यादा दुखी रह रहे थे। लेकिन गाइज यहाँ पर ब्रोकन मैट हार्डी ने उनके सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है और यहाँ पर मैट हार्डी वैंगार्ड 1 के रीइंकार्नेशन के बारे में बात कर रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर आपने ब्रोकन यूनिवर्स को बहुत पहले से फॉलो किया है तो गाइज आप ये जानते होंगे कि रीइंकार्नेशन का मतलब क्या होता है। और आपको याद होगा कि कैसे TNA में ब्रोकन मैट हार्डी के हाथों जेफ हार्डी का कैरेक्टर खत्म होने के बाद मैट हार्डी ने जेफ हार्डी का रीइंकार्नेशन किया था और इसके बाद हमें जेफ हार्डी की जगह ब्रदर न्यूरो देखने को मिले थे। और गाइज यहाँ पर सेम चीज मैट हार्डी उनके वैंगार्ड 1 के साथ करने वाले हैं और यहाँ पर देखना पड़ेगा कि वैंगार्ड 1 का रीइंकार्नेशन होने के बाद हमें वैंगार्ड 1 का नया कौन सा वर्जन देखने को मिलता है। और यहाँ पर मैट हार्डी ने वैंगार्ड 1 को रीइंकार्नेशन के लिए डाल दिया है और अब हम देखते हैं कि हमें वैंगार्ड 1 का रीइंकार्नेशन कब तक देखने को मिलता है। और सरप्राइजिंगली हमें वैंगार्ड 1 का नया वर्जन डबल और नथिंग पेपर में आता हुआ दिखाई दे सकता है। और यहाँ पर मैं भी ये चीज देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि यहाँ पर हमें वैंगार्ड 1 का नया कौन सा वर्जन देखने को मिलता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी मेन अपडेट की, शायद जिस वजह से हमें डबल और नथिंग पेपर के मैच कार्ड में थोड़े से चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। और गाइज यहाँ पर अपडेट ये है कि गाइज लास्ट वीक हुए डायनामाइट शो पर बहुत सारे रेसलर्स को इंजरी हुई है और ये सभी रेसलर कोई और रेसलर नहीं बल्कि ये रेसलर वही रेसलर है जिनका मैच डबल और नथिंग पेपर में होने वाला है। और गाइज लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर जिन जिन रेसलर को इंजरी हुई है उन सभी रेसलर में से पहले रेसलर है रे फिनिक्स। गाइज मैंने आपको लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो में कहा था कि पॉसिबली रे फिनिक्स को बहुत बड़ी इंजरी सफर करनी पड़ चुकी है जो कि रे फिनिक्स को एक डाइव करने के दौरान आई थी और यहाँ पर मेरा अंदाज सही निकला है और यहाँ पर रे फिनिक्स को एक इंजरी हो चुकी है। और जिस तरीके से लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर रे फिनिक्स लैंड किए थे तो उसे एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये आई है कि गाइज रे फिनिक्स को उनके टेलबोन में इंजरी हो चुकी है और ये इंजरी काफी सीवियर इंजरी है। लेकिन गाइज यहाँ पर डॉक्टर्स ने यह कंफर्म कर दिया है कि रे फिनिक्स डबल और नथिंग पेपर में होने वाले कैसीनो लैडर मैच में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर आप रे फिनिक्स से उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते कि हमें रे फिनिक्स की तरफ से बहुत अच्छे खासे स्पॉट्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर रे फिनिक्स इंजरी में ये मैच रेसल करने वाले हैं। तो हम यहाँ इस मैच में रे फिनिक्स की तरफ से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते कि रे इस मैच में बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें उस दूसरे सुपरस्टार की जो लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर इंजर्ड हो चुका है तो गाइज ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि ब्रिट बेकर है। गाइज मैंने आपको डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो में बता दिया था कि गाइज यहाँ पर ब्रिट बेकर को बहुत ही सीरियस इंजरी सफर करनी पड़ चुकी है और आप भी देख सकते हैं कि ब्रिट बेकर को इंजरी कैसे हुई है। और यहाँ पर जिस तरीके से नाला रोज ने लैंड किया है तो यहाँ पर देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ब्रिट बेकर की ये इंजरी बहुत ही सीरियस इंजरी है। और यहाँ पर इस इंजरी के बाद ब्रिट बेकर ने इस मैच में रेसल भी नहीं किया था। और यहाँ पर AEW के डॉक्टर्स की तरफ से ऐसी रिपोर्ट आई है कि यहाँ पर ब्रिट बेकर को बहुत ही सीरियस इंजरी हुई है और ब्रिट बेकर का MRI स्कैन करने के बाद ये बात पता चली है कि ब्रिट बेकर के घुटने की एपियन नर्व टियर हो चुकी है। और यहाँ पर इसके बाद तो कहना मुश्किल है कि हमें ब्रिट बेकर डबल और नथिंग पेपर में कम्पीट करती हुई दिखाई दे सकती है। और यहाँ पर डबल और नथिंग पेपर में ब्रिट बेकर के कम्पीट करने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन AEW ने ये मैच स्टिल एडवर्टाइज किया है और हमें देखना पड़ेगा कि क्या ब्रिट बेकर इस मैच में आते हैं या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर ब्रिट बेकर की इंजरी देखकर तो डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि ब्रिट बेकर डबल और नथिंग पेपर में कम्पीट नहीं करने वाली और उनका इंजरी से रिकवर करने का टाइम भी बहुत लंबा टाइम होने वाला है। और यहाँ पर इस इंजरी से रिकवर करने के लिए ब्रिट बेकर को कम से कम 9 महीने से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1 साल का समय लग सकता है। लेकिन गाइज अगर हम बात करें उस फाइनल सुपरस्टार की जिसे भी लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर इंजरी सफर करनी पड़ चुकी है तो गाइज ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि यंग बक्स के 1/2 मैट जैक्सन है। और यहाँ पर रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि गाइज जब मैट जैक्सन ने लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर एक ऊंची जगह से नीचे सैंटाना और ओर्टिज पर ढाई मारी थी तो गाइज वहाँ पर मैट जैक्सन के रिब में इंजरी हो चुकी है और ये इंजरी भी काफी सीरियस इंजरी हो सकती है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि गाइज लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर मैट जैक्सन के रिब्स में बहुत ही बड़ा फ्रैक्चर हो चुका है। और गाइज अगर ये न्यूज सही है तो गाइज हमें डबल और नथिंग पेपर में मैट जैक्सन शायद ही कम्पीट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइज अभी तक मैट जैक्सन का कोई भी मेडिकल चेकअप नहीं हुआ और इस वजह से मेरे पास मैट जैक्सन के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है कि मैट जैक्सन डबल और नथिंग पेपर में कम्पीट करने के लिए क्लियर है या फिर नहीं। लेकिन गाइज ऐसा माना जा रहा है कि गाइज आज मैट जैक्सन का मेडिकल चेकअप होने वाला है और हम तो यहाँ पर सिर्फ होप ही कर सकते हैं कि मैट जैक्सन पूरी तरीके से ठीक हो और हमें डबल और नथिंग पेपर में मैट जैक्सन की बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिले। लेकिन गाइज आज मेरे पास आपके लिए AEW से लेकर इतनी ही अपडेट्स है और गाइज मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, लेकिन तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग Elite Wrestling। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?